नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर आपके बीच है। मिशन बंगाल से लेकर बिहार तक सिंदूर ही सिंदूर नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये रण क्षेत्र की बिसात बिछ गई है, जहां पर मुद्दे होते हैं और मुद्दों के सामने होती है तलवार की धार, यानी वो सवाल जो जनता के मन में उठते हैं। और जनता के मन में आजकल एक ही सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना सर्वत्र छाई हुई है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए न्यू नॉर्मल बन चुका है, विपक्षी पार्टियां इस ऑपरेशन सिंदूर से ही क्यों डरी और घबराई है? क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं, कुछ ऐसे बयान दे दिए जा रहे हैं जो साफ तौर पर विपक्ष की बौखलाहट को बता रहे हैं। आज का दिन बहुत खास रहा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ बंगाल में उनकी उपस्थिति थी अलीपुर में, और वहां आज वहीं दूसरी तरफ अब उनकी उपस्थिति बिहार में है। पटना में इस वक्त भव्य रोड शो चल रहा है। मेरे बगल में आप वो तस्वीरें भी देख रहे हैं। बहुत भव्य ये रोड शो है। 5 किलोमीटर का इसका दायरा है और इस 5 किलोमीटर में ही 32 स्टेज लगाए गए हैं और हर एक स्टेज पर कहीं पर रफेल नजर आ रहा है, कहीं पर ब्रह्मोस नजर आ रहा है। जगह जगह ऑपरेशन सिंदूर की कहानी बयां करते हुए पोस्टर्स हैं और इन सब के बीच में भारत माता की जय के नारे गुंजायमान हो रहे हैं। तिरंगे से पूरा का पूरा ये जो एयरपोर्ट से लेकर बिहार का बीजेपी मुख्यालय है, ये पूरा जो इलाका है 5 किलोमीटर का, वो तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। बहुत खास ये रोड शो माना जा रहा है और बिहार में क्योंकि प्रधानमंत्री की उपस्थिति है, ये उपस्थिति इस लिहाज से भी खास हो चुकी है क्योंकि बिहार में इस वर्ष के आखिर तक चुनाव होना है और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, बंगाल में अगले वर्ष यानी 2026 में चुनाव होना है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का बंगाल में दौरा, ये मिशन अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन मिशन के बीच में जो भावना छिपी हुई है वो राष्ट्रवाद की है। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ हर जगह ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हो रहा है। लेकिन जैसा बंगाल में जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हैं और साथ ही साथ ये बताते हैं कि बंगाल की जनता दीदी से काफी त्रस्त रही है, यहाँ तो हर मामले में कोर्ट में जाना पड़ता है, ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने आने लगती है और ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया भी सामने आती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में अगर बात की जाए तो बिहार के लिए भी ये साल बहुत खास है। बिहार में ऑपरेशन सिंदूर का कितना असर होगा बिहार चुनाव में, ये इसकी बातें, इसकी चर्चा होने लगी है। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही पोस्टर वॉर भी शुरू हुआ। आरजेडी की तरफ से एक पोस्टर जारी करके कह दिया गया कि ये जो डबल इंजन की सरकार है वो हर विषय में फेल रही है, अब पास रही है, इसका तो निर्णय जनता करेगी। लेकिन इतना जरूर है, इस वक्त बिहार की जनता पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ की तस्वीरें, एक तरफ आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति बिहार पटना में है, तो वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जो आज खास तौर से आईएनएसवी तारिणी, जो कि 8 महीने के बाद गोवा लौटी है, ये विशेष आयोजन उस उपलक्ष्य में किया जा रहा है और राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति इसी कार्यक्रम में है। क्या है, आइए जरा सुन लेते हैं। उस दिन जब आप समुद्र में थी तो मेरे लिए ऐसा क्षण था जैसे किसी पिता के घर से उसकी बेटियां विदा हो रही हों। और आज जब आप इस जर्नी को पूरा करके लौट आई हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 2 बेटियां वापस अपने मायके में आ गई। एक की तो शादी हो गई है, दूसरी अभी बाकी है। अब तुम्हारी जब शादी होगी तब मैं उस शादी में भी शिरकत करने के लिए आऊंगा। और इसलिए मैं तुमसे कहूंगा कि जल्दी से जल्दी अपनी शादी कर डालो। और आपको याद होगा जब आप दोनों समुद्र में थी तो मैंने कहा था मैं बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा हूं और जब आप यहां दोनों वापस लौटेंगी तो मैं खुद आकर आपका स्वागत करूंगा।
और अपना वह वादा पूरा करने के लिए मैं आज आप सबके सामने इस गोवा में मौजूद हूं। मानव, मनुष्य और दूसरी स्पेसीज जो होती हैं में कई प्रकार के अंतर होते हैं, लेकिन उसमें एक प्रमुख अंतर एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर का होता है। दूसरी कोई भी स्पेसीज इस तरह से एडवेंचर्स नहीं कर सकती है। नेचर को एक्सप्लोर करना यह मानव स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता रही है। मैं यहाँ नेचर पर विजय पाने की बात नहीं कर रहा हूँ। नेचर विजय की कोई वस्तु है ही नहीं, आप उस पर विजय प्राप्त ही नहीं कर सकते। नेचर तो जानने और समझने की एक वस्तु है। वह नेचर चाहे बाहर का हो या फिर आपके अंदर का हो, उसको जानना और समझना ही मैं मानता हूँ ये मनुष्य का धर्म है। और जैसे जैसे आप नेचर को एक्सप्लोर करते हैं वैसे ऐसे आपको पता चलता है कि जो हम में है वही नेचर में है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। दोनों बेटियों ने नेचर को एक्सप्लोर किया है। एक तरह से कहें तो आपने मानव का धर्म भी निभाया है। इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वह रोजाना नहीं हुआ करते और हर कोई इसे कर भी नहीं पाता। इसके लिए जो ग्रिट चाहिए, जो डिटर्मिनेशन चाहिए और मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, उसे आसानी से हर व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसे ही प्राप्त होता है। और आप दोनों बेटियों के ऊपर मैं समझता हूं कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए मैं आप सबसे चाहूंगा कि जिस स्पिरिट के साथ आपने इस जर्नी को पूरा किया है, उसी स्पिरिट के साथ आप इस जर्नी के एक्सपीरियंसेस का डॉक्यूमेंटेशन भी करिए। इसका डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए। और इस यात्रा के दौरान आपके जो खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, जो आपकी लर्निंग्स रही हैं, उसे ऑडियो, वीडियो या फिर राइटिंग के द्वारा कहीं पर आप दर्ज करें ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे इंस्पायर हो सकें। आप लोगों की जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल रही है। यह हमारे यूथ को, खासकर हमारी बेटियों को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करेगा, ऐसा मैं मानता हूं। और एक बात यह भी है कि आपकी यह जर्नी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि इंडियन नेवी के सामूहिक प्रयासों की सफलता को भी दर्शाती है। आपके इस पूरे एक्सप्लोरेशन के पीछे इंडियन नेवी के न जाने कितने कर्मचारियों का, कितने अधिकारियों का योगदान रहा है। आपके इंस्ट्रक्टर्स का, आपकी टेक्निकल टीम का, नेवी के रिसोर्सेस का, इन सब के मिक्स्ड एफर्ट से ही यह जर्नी पूरी हो पाई है। मुझे बताया गया कि आप दोनों एनसीसी कैडेट रहे हैं, मैं भी एनसीसी कैडेट रहा हूं। इसके अलावा नौसेना में शामिल होने से पहले कमांडर दिलना नेशनल लेवल की शूटर भी रही हैं और अंडर 19 राष्ट्रीय नेशनल लेवल की क्रिकेटर भी रही हैं। दोनों शूटर एंड क्रिकेटर बोथ। और कमांडर रूपा भी नेवल आर्मामेंट स्पेशलिस्ट रही हैं। बचपन से ही आप दोनों टैलेंटेड रही हैं और आपने कई अचीवमेंट्स भी हासिल किए हैं। जब आपकी अचीवमेंट्स की लिस्ट में आज से एक और अचीवमेंट्स जुड़ गई है। मुझे यह भी बताया गया है कि देश के बाहर आप जहां भी गई वहां पर आपका वार्म वेलकम किया गया। भारतीय प्रवासियों ने भी दिल खोल कर इन दोनों बेटियों का स्वागत किया है। इसके अलावा अलग अलग देशों के स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी इनका भव्य स्वागत किया है। गोवा से जो आपकी यात्रा शुरू हुई थी वह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फॉकलैंड आइलैंड्स और दक्षिण अफ्रीका होते हुए वापस गोवा में आकर पूरी हुई है। भारत से बाहर निकलकर आपने एक तरह से पूरी दुनिया में अपना परचम ही नहीं फहराया है बल्कि भारत का परचम आपने पूरी दुनिया में फहराया है। मैं एक बार फिर आप दोनों को इस हिस्टोरिकल अचीवमेंट के लिए
हृदय से आप सबको मैं बधाई देता हूं और आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप भविष्य में और भी नए रिकॉर्ड स्थापित करें, नए कीर्तिमान स्थापित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों तो दो तस्वीरें आपने देखी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में ये भव्य रोड शो चल रहा है जो जारी है, 5 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो। और उसके पहले आप सुन रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गोवा में बेहद खास एक ऐतिहासिक पल नौसेना के शौर्य में जुड़ गया है, क्योंकि यहाँ पर न केवल महिला सशक्तिकरण की तस्वीर नजर आई, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के दोनों ने ही विश्व की ये पूरा का जो भ्रमण किया है वो भ्रमण खत्म करके वो आई हैं और ये महिला शक्ति को भी दिखाती और जताती। और उसी विशेष पल का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शूरवीरता का वो स्वागत और अभिनंदन कर रहे थे। और इन सब के बीच में आप देखिए ये स्वागत चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना की रोड पर। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ भारत माता की जय, ऑपरेशन सिंदूर की जय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे ये सुनाई दे रहे हैं। एयरपोर्ट से लेकर पटना बीजेपी दफ्तर तक का ये पूरा रोड शो है जो अपने आप में बेहद खास हो रहा है। खास इस लिहाज से भी क्योंकि आज जब अलीपुरद्वार में बंगाल में प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी तो उस वक्त भी भारत माता की जय के नारे गुंजायमान हो रहे थे। जो भीड़ वहां पर उपस्थित थी, जो लोग वहां पर उपस्थित थी, और यहां पर भी कुछ वही नजर आए। यानी साफ तौर पर अगर देखा जाए तो मिशन बंगाल से लेकर बिहार तक सिर्फ और सिर्फ अगर नजर आ रहा है तो सिंदूर और सिंदूर ही नजर आ रहा है। तो सिंदूर पर इतनी विपक्ष को घबराहट क्यों है, ये सियासत क्यों हो रही है? ये तो राष्ट्र से जुड़ा हुआ मसला है। और जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि दरअसल ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रही है बीजेपी चुनावों को देखते हुए, इस बात में कितनी सच्चाई है आज इसी पर हम खुलकर बात करेंगे। लेकिन इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपके सामने वो रिपोर्ट रखना चाहते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंचते हैं। और बंगाल पहुंच के न केवल उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, सेना के शौर्य का जिक्र किया, बल्कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता सरकार में किस तरह से त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है, किस तरह से कह रही है कि बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। ये हमला क्या कुछ कह गया और दीदी ने इसका जवाब कैसे दिया, एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट है, पहले आपके सामने रखते हैं और फिर शुरू करते हैं आज की चर्चा। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में विकास की सौगातें बांट रहे हैं। इसी क्रम में आज का दिन मिशन बंगाल 2 बिहार के नाम रहा। जब पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार पहुंचे तो जन सैलाब उमड़ पड़ा। गगनभेदी नारों के बीच जब प्रधानमंत्री मंच पर आए तो जनता की आंखों में उम्मीदें साफ झलक रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीपुरद्वार की रैली से आज वो सच बोला जिसे ममता सरकार ने सालों से दबा रखा था। अलीपुरद्वार की विशाल जनसभा में पीएम मोदी का गूंजता एक एक शब्द मानो बंगाल की त्रस्त जनता के आक्रोश को स्वर दे रहा था। ये वही ममता सरकार है जिसने भर्ती घोटालों में शिक्षकों के भविष्य से खिलवाड़ किया और जब जनता सवाल करती है तो ये सरकार गुंडों से जवाब दिलवाती है। मैं बंगाल की भद्र जनता से पूछता हूं, क्या सरकारें ऐसे चलती हैं? यही भावेश्वर कर चलेगी? साथियों, बंगाल की जनता पर हो रहे इन अत्याचारों से यहां की निर्मम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक आगे कहा कि बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। यहाँ की जनता के पास अब सिर्फ कोर्ट का ही आसरा है। इसलिए पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। यहाँ की जनता के पास अब सिर्फ कोर्ट का आसरा ही है। इसलिए पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार।
अब टीएमसी के पास कोई नैतिक आधार नहीं बचा। जिनके राज में कानून नहीं, लाठी का शासन चलता हो, वो खुद को जनता का सेवक कैसे कह सकते हैं? लेकिन ताज्जुब तो तब हुआ जब पीएम मोदी की खरी खरी सुनकर ममता दीदी बौखला गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और उल्टा प्रधानमंत्री पर ही अपमान का आरोप लगा दिया। सुनिए। अब आर्मी को सैल्यूट देने के लिए आएंगे, वो तो आपने नहीं कहा। आर्मी को सॉलिडारिटी करने के लिए आएंगे कि हमारा उत्तर बंगाल में हासीमारा जैसा है। हासीमारा में अब उतरा, इसी के लिए उतरा, उधर से अलीपुरद्वार जाने के लिए। शिलीगुड़ी में हमारा एयरबेस है, हासीमारा में है, कालिम्पोंग में है, दार्जिलिंग में है। कभी आप सोचा? आप तो सिक्किम गया ही नहीं, क्यों आप डरते हैं? अभी तो खाली विदेश में घूमते थे। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा विरोधी दल चला गया विदेश में, और आप इधर में घूमते हैं और खाली पब्लिसिटी करते हैं। इधर बंगाल में सियासी तापमान उबाल पर था और उधर बिहार में प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही पोस्टर वॉर शुरू हो चुका था। एक तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी ना देश झुकेगा ना बिहार का विकास रुकेगा का संकल्प लेकर मैदान में है, तो वहीं विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को मुद्दा बनाकर घेराव की कोशिश कर रहा है। लेकिन विपक्ष शायद ये भूल गया है कि जिस ऑपरेशन में भारत की सेना ने आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, उनकी गूंज सिर्फ एलओसी पर नहीं, दुनिया के हर मंच पर सुनी गई। देश का आत्मबल और सैन्य पराक्रम विपक्ष की सस्ती राजनीति से कहीं ऊपर है। देश की जनता सब देख रही है, कौन भारत को मजबूत बना रहा है और कौन सिर्फ कुर्सी के लिए सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो वक्त आ गया है कि तय करना होगा कि कौन राष्ट्र हित की बात कर रहा है और कौन सिर्फ कोरी राजनीति कर रहा है। आइए स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आलोक वत्स साहब हैं। हमारे साथ टीएमसी का पक्ष रखेंगे अशोक शर्मा जी। साथ ही साथ कांग्रेस से वाचस्पति द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं। और मैं देख पा रही हूँ मेरे सहयोगी अंजनी पांडे भी इस वक्त बिहार पटना से जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं आप सबके पास आऊँ उससे पहले बहुत जल्दी से अंजनी के पास चलना चाहती हूं, क्योंकि इस वक्त अंजनी बिहार और पटना में अगर खास तौर से बात करें, जो रोड शो चल रहा है वहां पर सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी के ही नारे नहीं, ऑपरेशन सिंदूर की जय, ये जो नारा गुंजायमान हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। अंजनी, अंजनी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अंजनी, अभी उस वक्त आप पटना की सड़कों पर उसी जगह पर हैं जहां पर ये भव्य रोड शो हो रहा है। और इस मेगा रोड शो में एक चीज जो सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है, एक वक्त होता था कि जब प्रधानमंत्री की रैलियां निकलती थी तो मोदी मोदी के नारे लगते थे, लेकिन आज यहां हम सुन पा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जिंदाबाद, ऑपरेशन सिंदूर की जय हो, सेना की जय हो, ऐसे नारे गुंजायमान हो रहे हैं। जी लावनी, देखिए जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री का दौरा है और 2 दिनों के बिहार दौरे पर हैं और बिहार को 50,721.23 करोड़ रुपए की सौगात जो है वो देंगे, जिसमें न सिर्फ एयरपोर्ट की बात है बल्कि बिजली और रेलवे और सड़क की भी सुविधाएं जो है वह लोगों को मिलेगी। तो बड़ी संख्या में लोग जो है वह प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए जो है वह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री के रोड शो जो है वह शुरू हो चुका है। तो थोड़ी देर बाद जो है वह यहाँ से गुजरेगा और यहाँ से सीधे जो है वह बीजेपी दफ्तर है जहाँ पर वह बैठ करके बात करेंगे, विचार करेंगे और आगे की चुनावी रणनीति है उस चुनावी रणनीति पर जो है वो चर्चा होगी। तो काफी अहम दौरा यह माना जा रहा है, न सिर्फ विकास के मायने को देखे तब लिहाज से जो चुनाव है उस चुनाव के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण यह दौरा जो है वह माना जा रहा है। जो लोग यहाँ पर आए उनसे जब हमारी बात हुई तो उन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की बात को लेकर के जो है वह काफी देशभक्ति बातें जो है वह कही कि और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को कामयाबी मिली है, हमारे सैनिकों के शौर्य से, यह जो है वह काबिल तारीफ है। और इसके लिए जो केंद्र सरकार है और जो नेतृत्व है उस नेतृत्व को उन लोगों ने नमन भी किया है और बधाइयां भी दी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो यह दौरा है, इस दौरे को यदि देखें तो चुनावी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसी वर्ष से चुनाव होने, विधानसभा के चुनाव होने हैं और यह विधानसभा के चुनाव बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि जो एनडीए के घटक दल हैं, जदयू है, उसके अलावा और भी जो घटक दल हैं, चाहे लोजपा की बात करें या फिर उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी की बात करें या फिर जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री है उनके
हम पार्टी की बात करें तो सभी पार्टियां जो है वो एकजुट होकर के इस रोड शो को तो कर ही रही है, साथ ही साथ जो कार्यक्रम है मोदी का इसमें सहभागिता हो रही है, लेकिन आने वाले चुनाव की रणनीतियों को लेकर के जो है वह भी चर्चा होगी, जो काफी बिल्कुल। और सबसे खास और आज बात तो अब ये है कि ये रोड शो है, इसमें सिर्फ हम प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। यहाँ पर अभी नीतीश कुमार की उपस्थिति नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो में नजर आ रहे हैं। आइए मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आलोक जी, ये तो बिल्कुल मतलब बंगाल से लेकर बिहार तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा। तो क्या इस बार मान लिया जाए, क्योंकि बंगाल भी चुनावी राज्य है, अगले साल चुनाव होना और बिहार में तो इस साल के आखिर तक चुनाव होना है, तो आप लोगों ने क्या वाकई ऑपरेशन सिंदूर पर ही इस बार आर पार करने का मूड बना लिया है लगता है? लावनी जी, ऐसी बात नहीं है। ये संकट पाकिस्तान ने खड़ा किया। हमारे 26 निर्दोष लोगों को 22 अप्रैल को उन्होंने निर्मम हत्या की। हमने उनको इसका करारा जवाब दिया और उनके 9 आतंकी ठिकानों को सूक्ष्मता से वार करके नेस्तनाबूद कर दिया, जो आज, और उनके 100 से ऊपर आतंकवादियों को भी हमने मार गिराया। आज इस बात की पुष्टि स्वयं पाकिस्तान कर रहा है, जब उनके यहां वो चंदा इकट्ठा करने के लिए जो वो एक अभियान चलाए हैं, उसके तहत उसमें 80 लोगों की फोटोएं लगी हुई हैं जो इस आतंकी घटना में मारे गए थे, और 20 अन्य जगहों पर मारे गए थे। ये तो लश्कर तोयबा का प्रदर्शन था। तो इन्होंने इस बात को की पुष्टि की कि हमने उनके 100 आतंकवादियों को भी मार गिराया है। तो आज देश इस बात से गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस अभियान को सफलतापूर्वक हमारे जाबाज सिपाहियों ने अंजाम दिया। आलोक जी, लेकिन ऑपोजिशन कह रहा है कि आप इसके लिए पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। बिल्कुल कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं ले रहे हैं। हम जनता को उत्साहित कर रहे हैं, जनता को में जोश पैदा कर रहे हैं। ठीक, हमने कोई वोट देने की बात तो नहीं की है। अशोक जी, जनता से मिल रहे हैं। बीजेपी जनता में जनता का जो जोश है, उस जोश को और ज्यादा हाई रख रही है। अशोक जी से के पास सीधे आ रही हूँ, टीएमसी का पक्ष रख रहे हैं अशोक जी, कि आलोक जी ये कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी है जो जनता का जो जोश हाई है उसे और ज्यादा हाई कर रही है, वो जनता के उत्साह को और ज्यादा बल दे रही है। फिर आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर का व्यापार हो रहा है? और ऑपरेशन सिंदूर की बात करना बंगाल का अपमान कैसे हो गया, जैसा कि ममता बनर्जी आज कहती हुई नजर भी आई है? देखिए लावनी जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2024 में मोदी जी सरकार में आते हैं, और लोग जब मोदी जी को लाए थे तो मोदी जी ने अपने मुंह से बहुत सी ऐसी बातें कि प्रॉमिस किया था उन्होंने कि हम हिंदुस्तान को क्या क्या चीज देंगे, हिंदुस्तान में काला धन जो है वो निकाल के लाएंगे, हिंदुस्तान के बाहर जो लेकर पैसा भाग गए हैं उनको लाएंगे। ये सब जो बातें मोदी जी लाकर लोगों को 10 साल जो उन्होंने घुमाया, और घुमाने के बाद मुद्दे की बात है कि जब भी कोई इलेक्शन आता है तो ऐसा एक स्क्रिप्ट पैदा करते हैं जिस स्क्रिप्ट को लेके ये जनता के बीच में जाते हैं। इन्होंने 10 साल यहाँ पे ये इसे आप स्क्रिप्ट कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हमने पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान को जवाब दिया, इसे आप स्क्रिप्ट कहेंगे? मैं आपको भाई मुद्दे पे आ रहा हूं कि 22 अप्रैल को पहलगांव में जो हुआ, आज तक वो 4 आदमी कहां हैं ये पता किसी को नहीं चला। वो कहां से आए और वो बॉर्डर क्रॉस करके कैसे चले गए, वो अभी 4 आदमी हिंदुस्तान में हैं या हिंदुस्तान से बाहर चले गए, ये भी नहीं बता पा रहे हैं। अशोक जी, ये सवाल ठीक है, ये सवाल पूछिए, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से सेना ने अपना शौर्य दिखाते हुए आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया, जिस तरह से पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई गई, कम से कम इसका जिक्र अगर होता है तो इसमें तो कदम से कदम मिलाकर उसकी बात कीजिए। इन्होंने पाकिस्तान की औकात दिलाने के आगे ही तो सीज फायर कर लिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जब पीओ को हम ले सकते थे, पूरे हिंदुस्तान की जितने भी पार्टी अपोजिशन की थी सब इनके साथ में थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर मोदी जी का साथ दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया? किसी के दबाव में आके सीज फायर कर लिया।
अब ये क्या कर रहे हैं? किसके अब ये दबाव में? सिंदूर के- भारतीय सरकार और विदेश मंत्री तो पहले ही कह चुके हैं कि कोई किसी तरीके का कोई सीज फायर ये दबाव में नहीं है। हमने अपनी ये शर्तों क्या पर हम कहते हैं? ये सीज फायर किया है और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये बात आप लोग देखिए, क्यों नहीं समझ मैंने रहे? आपको क्या ऑपरेशन बोला? सिंदूर जारी है, उस पर सिर्फ पॉज बटन लगा हुआ है। ये इलेक्शन तक हमें इसी में गुलझाते रहेंगे और ये बिहार में और बंगाल में आके इसी तरह की कहानी नहीं तो बताकर आप लोगों को जनता ऑपरेशन बेवकूफ सिंदूर की बनाएंगे। बात करने से इतना डर क्यों लग रहा है? मैं यही तो जानना चाह रही हमें क्यों डर हूँ। होगा? ममता हमने बनर्जी तो कहती है सबूत कि किया है। बंगाल का अपमान हमने कर दिया, हमारे- मतलब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होगा तो बंगाल का अपमान हो जाएगा। प्रधानमंत्री को पूरे देश के जितने भी अपोजिशन के लोग थे सबने समर्थन दिया। क्या बात करते हैं? पूरा समर्थन था इनको। ये सीज फायर इन्होंने, इनका डिसीजन था। इन्होंने मोदी के दबाव में, अपने धनी लोगों के दबाव में सीज फायर किया है। ये सत्य निकलेगा आज नहीं तो किसके कल दबाव आप में? न्यूज़ के कहा माध्यम से ये निकलेगा। आप प्रमाण दीजिए ना। आप लोग आरोप लगा देते हैं और आप लोगों की क्यों? इस तरीके की जब बातें, सीज- क्या ये सेना सीज का फायर की अपमान नहीं पहले है? बातें- नहीं, क्या ये सीज फायर की- कहकर आप सेना का अपमान नहीं करते? आप उस शूरवीरता का अपमान नहीं करते सेना जो का हमारे अपमान- सैनिकों ने सेना जिस का तरीके का अपमान- जो सेना जज्बा का- दिखाया, जो जोश दिखाया है, पूरा देश उनके रावनी साथ जी, खड़ा हुआ है। केवल सेना पॉलिटिकल का पार्टीज के, अपमान- विपक्षी पार्टियों के सुर अलग नजर आ रहे हैं। कैसे सुर नजर आ रहे हैं? अगर विपक्षी पार्टी आरोप कर इनके विरोध में आरोप करती तो आज विदेश में जाके विपक्षी पार्टी इनके साथ में नहीं जा गई है क्या? आप क्या बात कर रहे हैं? इनको पूरा समर्थन था हिंदुस्तान के हर पार्टी का। इनको पूरा हिंदुस्तान के हर लोगों का आलोक समर्थन था। वत्स जी, आलोक इन वत्स जी, लोगों को- काउंटर आंसर दीजिए जल्दी से, फिर मैं सुरेंद्र जी के पास इन जाऊंगी। लोगों को लेकिन पीएफ हालांकि लेना अशोक चाहिए जी, था। आपने कहा विपक्षी पार्टियां डेलीगेशन में पहुंची हुई है, लेकिन सबसे पहले आज डेलीगेशन में जब नाम प्रधानमंत्री- सामने रखा गया था ना प्रधानमंत्री जी यूसुफ कभी पठान का, कमरे में तो गए। आपकी ही नेत्री ने ये कह दिया था कि मैं तो डेलीगेशन में किसी को भेजूंगी ही नहीं। उन्होंने तो जी सिरे से नहीं, खारिज कर मेरी दिया नेत्री ने था कहा, और उस डिबेट हमारी में भी नेत्री आप ने- मेरे साथ थे। बहरहाल वो- अशोक जी, जल्दी से हमारी काउंटर नेत्री ने आंसर कहा- कीजिए, मैं सुनील स्वामी जी के पास इसके बाद जाऊंगी। हमसे जवाब आलोक दीजिए, आप वत्स किसी का नाम तय जी, नहीं जवाब कर दे दीजिए, काउंटर आंसर। इनको बोलिए ना, चुप रहे। देखिए अशोक जी, जो बातें आप कह रहे हैं वो बिल्कुल निरर्थक है। ऑडियो बढ़ा दीजिए स्टूडियो का प्लीज। हाँ देश बोलिए बोलिए के आलोक लोगों जी। का, देश के लोगों का जोश हौसला अफजाई करना। पहली बार एक प्रधानमंत्री मिला है जो लगातार 2014 से 18 घंटे डेली काम कर रहा है और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बैठे बैठे थोड़ी बन गए। और जो आप बात कर कितने रहे हैं धनी पीओ के लोगों का लेने काम की, कर रहे हैं? तो आप बीच में मत बोलिए। तो बहुत वो कितने धनी लोगों का काम कर रहे हैं वो जनता प्रधानमंत्री देख ने रही है। एक कदम उठाया। विदेश के लोग चाहते थे कि हम वार में उलझ जाएं और जो हमारी आर्थिक प्रगति है वो पीछे की तरफ जानी चालू कर दे। इसलिए बहुत सोच समझकर और पाकिस्तान के स्पेशल रिक्वेस्ट पर हमने सीज फायर किया है। ठीक है, लड़ाई को पाकिस्तान पहुंच की गया। स्पेशल इसीलिए रिक्वेस्ट पे बंद ये नहीं सीज किया फायर है। हुआ है। अगर- लेकिन आलोक वत्स जी, जनता के मन में ये भी अब भाव उठने लगा है कि जो पीओके को लेकर स्थिति है उस पर भी स्टैंड बहुत जल्दी क्लियर हो जाए। बहुत छोटा सा ब्रेक सुरेंद्र स्वामी जी मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, समय हो गया है क्योंकि ब्रेक का। इसके बाद आपके पास आती हूँ और आपसे पूछूंगी कि किस तरीके से आप देख रहे हैं मिशन बंगाल से लेकर बिहार तक सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर, क्या वाकई इसका एक बड़ा असर देखने को मिलेगा? तो बेहद खास चर्चा हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल में थे और उसके बाद अब उनकी स्थिति बिहार पटना में है और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर का जो जिक्र हो रहा है, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है बीजेपी। लेकिन सुरेंद्र स्वामी जी, सीधे आपके पास आते हुए, विपक्षी पार्टियों का आरोप अपनी तरफ है, लेकिन एक चीज जो हम पूरे देश में देख रहे हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना, राष्ट्रवाद की गूंज हम चारों तरफ देख रहे हैं। क्या ये जो एकजुटता दिख रही है और राष्ट्रवाद के प्रति पहली बार ऐसा हुआ कि सभी ने बिना किसी भेदभाव के एक सुर में सुर मिला लिया है, वही विपक्षी पार्टियों को अखर रहा है, वो फिर चाहे बंगाल में हो या फिर बिहार में हो, क्योंकि ये दोनों चुनावी राज्य भी हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है। इतनी बार हम पर आतंकी हमले हुए और होते रहे और इससे ज्यादा नुकसान भी हुआ। बंबई में जो हुआ आपको मालूम है, 166 लोग उसमें मारे गए। पुलवामा में हुआ 44 हमारे जवान शहीद। लेकिन देश में कभी भी वो माहौल नहीं बना जो पहलगाम के हमले के बाद बना, क्योंकि एक तो ये पूरे देश के लोग वहां पे थे। जिस विभिन्न तरीके से और जिस तरह से ये किया गया तो उसने पूरे देश को झकझोर दिया। और हमने भी पहली बार देखा कि देश में एक राष्ट्र की भावना, नेशन फर्स्ट की भावना पूरे देश में आ गई। और इसमें पहली बार हमने ये भी देखा कि इसमें धर्म का, जाति का, समाज का कहीं कोई भेदभाव नहीं
सकता। सभी लोग आगे बढ़कर देश के साथ खड़े। तो वो जो एक भावना इस पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश के अंदर जगाई है, उस जज्बे को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। वो जज्बा जब मेंटेन रहेगा तो जो हमारा एक समाज का सौहार्द, सामाजिक सौहार्द है, वो भी बना रहेगा, और जो देश में लोगों में जोश है वो देश की तरक्की के लिए भी काम में आएगा, और देश में एकजुटता भी बनी रहेगी। अब परेशानी क्या हो गई है कि जो भी सरकार सत्ता में होती है, तो जब वो ये देखती है कि देश में एक अच्छा माहौल बना है, तो वो उस माहौल को मेंटेन करना चाहती है, वो उसको बरकरार रखना चाहती है। वो चाहती है कि ऑपरेशन सिंदूर को लोग भूलें नहीं, उसको याद रखें, उसके जज्बे को याद रखें, और उसके हिसाब से सब एकजुट होकर के देश की समृद्धि, देश के विकास के लिए और देश के लिए काम करें। विपक्ष को प्रॉब्लम क्या होती है कि चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी के समय में हुआ है तो उनको मुश्किल होती है। उनको लगता है कि भाई उधर वाटर बम गिरा, उधर ब्रह्मोस गिरा, तो इन पर भी पॉलिटिकल ब्रह्मोस गिर गया। अब सब लोग नेचुरली, जब ये एक हुआ है ऐसा एक ऑपरेशन, लावनी जी, पूरी दुनिया में आज तक ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ जिसमें 4 दिन के अंदर बिना किसी देश की सीमा में घुसे, दोनों देश एटॉमिक पावर होते हुए, हमने उनकी आर्मी को क्रिपल कर दिया और ऐसे निर्णय लिए जिससे पाकिस्तान घुटने पर आ गया। बिल्कुल, लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं, लोग इस पे पढ़ाई कर रहे हैं कि ये क्या क्या अमेरिका कह रहा है हम अपना एयर डिफेंस मजबूत करेंगे, तो वो हो रहा है। तो इसका असर बंगाल में भी होगा। और चुनाव देखिए, कोई भी राजनीतिक दल फेल होता है तो उसको राजनीतिक नुकसान होता है, वो अच्छा करता है तो उसको राजनीतिक फायदा होता है, फायदा होगा। ऑपरेशन सिंदूर का फायदा जो मौजूदा सरकार है उसको मिलेगा। यही तो बड़ा सवाल है कि अब ऑपरेशन सिंदूर ने क्योंकि देश की एकता की एक नई तस्वीर दुनिया के सामने रख दी है, और यही तस्वीर, वाचस्पति जी, क्या इसी तस्वीर से तो परेशानी नहीं हो रही है? ये जो एकजुटता, एक सुर में एक आवाज जो निकल रही है, अब आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपकी सरकार होती और आपकी सरकार के समय में अगर ऑपरेशन सिंदूर होता तो निश्चित रूप से आप भी उसका क्रेडिट लेने का प्रयास करते। तो इसमें नया क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री? और जैसा कि अभी सुरेंद्र स्वामी जी ने कहा कि एक मोमेंटम बना रहना चाहिए, तो वो मोमेंटम बना हुआ है, अभी भी तो ऑपरेशन सिंदूर जारी तो है ही, पॉजी बटन तो दबा हुआ है, तो फिर दिक्कत इतनी क्यों है? वाचस्पति जी। लावनी नमस्कार, और आप सभी बैंक को अपने साथियों को बहुत नमस्कार। मोमेंटम किस चीज का बना हुआ है? मोमेंटम क्यों बनाया जा रहा है? मोमेंटम तब नहीं बन सकता था जी जिस दिन आपकी घटना हुई, आपने 10 तारीख को किया, अगले दिन प्रधानमंत्री जी जो वीरांगनाएं हुई उनकी मृत्यु पर अफसोस न करते हुए, उनके घर न जाते हुए, ठहाके मारकर नीतीश कुमार जी के साथ एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। लगता है कि उनके रगों में खून नहीं, चुनाव दौड़ता है, और हर समय वो चुनाव के लिए ही सियासत करते हैं। चुनाव ही उनका जीवन है, चुनाव ही उनका मरण है, चुनाव ही जिंदगी है, चुनाव ही सब कुछ है। सिंदूर, मैंने जैसे कल कहा था, सिंदूर की कीमत वो क्या जाने, जिन्होंने कभी सिंदूर न भरा वो क्या जाने, उस बात को क्या समझे। आज तक वीरांगनाओं क्या नहीं पहुंचे। मोमेंटम, सुरेंद्र स्वामी जी कह रहे हैं, बिल्कुल मोमेंटम बना के रखना चाहते हैं कि चुनाव है और उसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। जैसे दोबारा जब सरकार भाजपा की आई थी, मोदी की आई थी, तो उसमें कहीं भी सरकार आते हुए स्थिति नहीं दिख रही थी। पुलवामा घटना हुई, पुलवामा के आतंकवादियों को आज तक आपने नैब नहीं कर पाया, आपने उनको निगेट नहीं कर पाया। इसके बाद आज भी जो आपकी घटना हुई, उस वीरांगना जिसमें हुई है, उसमें एक भी आतंकवादी को आप नहीं कर पाए। लेकिन सेना का प्रतिम शौर्य को हम सभी प्रणाम कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। लेकिन आप एबेयंस भी एक तरफ कह रहे हो कि वी आर पुटिंग एट एबेयंस, ठीक है। क्या डीजीएमओ जो सीजफायर हुआ, क्या डीजीएमओ पाकिस्तान और डीजीएमओ भारत सरकार ने इसको तय किया है, या सीजफायर जो आपने रखा है जिसको आप एट एबेयंस कह रहे हैं, क्या जो डीजीएमओ के बीच में हुआ था, क्या उसकी घोषणा डीजीएमओ भारत सरकार या डीजीएमओ पाकिस्तान सरकार ने किया था? वो किसने किया था? ट्रंप ने किया था। ध्यान करिए, वो 11 बार कह चुके हैं नो ट्रेड और सीजफायर।
ये शब्द क्या किसी के कान में गुंजायमान नहीं होते हैं? क्या आप जी, उसको नहीं चला सकते? पूरा सुना, आपको पूरा तो बोलने का मौका दिया। पारदर्शी होने, लेकिन मुझे पारदर्शी होना चाहिए। आपके ही वक्तव्य में 3 सवाल, आपके ही वक्तव्य में 3 सवाल निकलता है। आपने कहा कि बिहार में वो गलबैयां कर रहे थे, लेकिन आप भूल गए कि उसी बिहार की धरती से उन्होंने कहा था कि अब आखिरी कोना भी नहीं बचेगा, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा, जो बची कुची जमीन है उसे भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। मैसेज उस दिन भी क्लियर हो गया था और उन्होंने बाकायदा 1.5 मिनट उन्होंने अंग्रेजी में वक्तव्य दिया था ताकि वो मैसेज दुनिया में पहुंच जाए। दूसरा सवाल मेरा यह है कि आप लोग बार बार कहते हैं कि मोमेंटम बना रहना चाहिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास है। अरे तो मैं आपसे पूछ रही हूं कि आपकी सरकार अगर होती तो क्या ये आप मोमेंटम नहीं बनाते? और ये पॉलिटिकल पार्टी से फायदा लेती है, ये तो राजनीति है ना साहब। लेकिन राष्ट्रनीति ये कहती है कि जब इस तरीके की परिस्थिति हो और दुनिया में अगर हमारी सेना का डंका बज रहा हो, सुन लीजिए सवाल पहले, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। दुनिया में अगर हमारी सेना का डंका बज रहा हो तो कम से कम आप जैसी सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। ये तो आप लोगों को ही तय करना होगा। शशि थरूर का आपको अपोज भी आप लोग करते हैं। नहीं, शशि थरूर जी अगर पार्टी लाइन पे बात करेंगे तो उसको स्वीकार होगा। ऑपरेशन सिंदूर की बात करना पार्टी लाइन के बाहर की बात हो गई, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। पार्टी लाइन के बाहर अगर जाके बात करेंगे तो चाहे शशि थरूर साहब हो चाहे कोई हो, उनकी मजम्मत की जाएगी। लेकिन जब वो राष्ट्र की वंदना कर रहे हैं, राष्ट्र के शौर्य की प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, तो वो स्तुत्य है। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं, पार्टी लाइन क्या होती है? देश के प्रधानमंत्री की तारीफ कर देता है अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि प्रधानमंत्री तो आपके भी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। शशि थरूर ने अगर देश के प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी तो वो पार्टी लाइन से अलहदा बातें हो गई। ये तो मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस किस तरीके की बातें कर रही है। प्रधानमंत्री तो देश का होता है ना साहब। बिल्कुल, जब शशि थरूर जी ने राष्ट्र के वंदन की बात की, सेना के अभिनंदन की बात की तो माना, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री की बात करने, प्रधानमंत्री तो कह ही नहीं रहे कि युद्ध उन्होंने किया। मैंने कल भी आपसे सवाल किया, क्या ये पूर्ण युद्ध था या अल्प युद्ध था या ये छद्म युद्ध था? कौन सा युद्ध था? और आपने सीजफायर आखिर किस बात? ये धर्म युद्ध था। देश की जनता की आवाज सुन लीजिए। आप बीजेपी की आवाज को थोड़ी देर उसको पीछे करके जरा कांग्रेस देश की जनता की आवाज सुन ले कि ये धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध था ये, जिसे आप स्वीकार नहीं कर पाते हैं। आलोक बत्सी जी जल्दी से काउंटर आंसर कीजिए। स्वामी जी और अशोक जी इंतजार कर रहे बात हो रही है। और अंजलि भी कौन सा धर्म है? राष्ट्र धर्म की बात कर रहे हैं कि भाजपा धर्म की बात कर रहे हैं? आलोक जी बताइए। के धर्म की बात कर रहे हैं, राष्ट्र धर्म की बात कर रहे हैं तो स्वीकार है। लेकिन धर्म कौन सा? धर्म अर्थधार्यति। हमने जो माना, मैं मानता हूं कि जो मोदी जी कर रहे हैं वो गलत है। आलोक जी काउंटर आंसर करेंगे। ये हमारा धर्म है, ये मेरा धर्म है। मुझे लगता है शायद आलोक जी तक आवाज नहीं पहुंच। हाँ आलोक बत्सी जी दीजिए काउंटर आंसर करिए। कांग्रेस नहीं, ये कांग्रेस की, टीएमसी की ये पुरानी आदत रही है ट्रैक से हटकर बात करना। आज अगर हमने इतना बड़ा विजयश्री प्राप्त किया है बगैर एलओसी क्रॉस किए हुए, आज हमारी सामरिक स्थिति को पूरी दुनिया ने लोहा माना है। आप देखिए, अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की सैन्य शक्ति अब विश्व के किसी सैन्य शक्ति से पीछे नहीं है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और पीएम पूरे देश में घूमकर लोगों का जोश जगा रहे हैं। ट्रंप की बात नहीं मान रहे हैं, जो उसमें उल्टा सीधा चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसका प्रूफ मांग रहे हैं। ट्रंप के कहने पे सीजफायर हुआ है जनाब। 11 बार कैसे मना करिए ना, सीधा बात करके आज इन्होंने हिंदन फौज पर खानी पड़ गई। वो रिपोर्ट भी हाउडी रोडी नहीं है, वो समाप्त हो गया। लव मैरिज खत्म हो गई, लव मैरिज खत्म हो गई। सिंदूर लगाएंगे, झूठ का एक पुंसा खड़ा किया था। सिंदूर लगाएंगे, डिफीट खाते जा रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में 80 बार चुनाव हार चुके हैं। अब वो समय दूर नहीं है जब ये 100 बार राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव हार चुके होंगे। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, आप लोग भाषाई मर्यादा भूल जाते हैं और आप भूल जाते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री के लिए आप टिप्पणी कर रहे हैं। कम से कम उसकी गरिमा तो बरकरार रखिए। और जहां तक आप लोग सिंदूर का जिक्र बार बार करते हैं, तो सिंदूर एक भावना है, उस भावना को भी समझिए। जल्दी से सुरेश स्वामी जी और फिर अंजलि आपके पास आ रही हूं, तैयारी है। सुरेश स्वामी जी, ये भावना ही नहीं समझेंगे अगर सिंदूर की, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर को कैसे समझ पाएंगे? सुरेश स्वामी जी जल्दी से। जो हमारा ऑपरेशन 6 और 7 मई की रात में हुआ, का धर्म है,
उसके बाद सेना ने एक ट्वीट किया, लड़कियों की ससुराल है, जस्टिस सर्व, लड़कियों की ससुराल है मोदी सरकार। ऑपरेशन सिंदूर, जस्टिस सर्व। अगर मान लो उसके बाद पाकिस्तान हम पर हमला नहीं करता तो क्या हम आगे युद्ध लड़ते? नहीं लड़ते, क्योंकि हमने कह दिया था कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। वो 2 दिन तक हमले करता रहा, बिल्कुल। तीसरी रात में उसको जवाब दिया गया। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस और टीएमसी से कि अगर ये सीज फायर नहीं होता तो क्या होता? क्या ये तैयार हैं कि पाकिस्तान को गाजा बना दिया जाए? वहां तो सारे मुसलमान ही रहते। आर दे रेडी कि पाकिस्तान शुड बी मेड गाजा एंड इंडिया शुड नॉट विथड्रॉ? ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये इम्पोर्टेंट सवाल, और इसका आकलन करना भी चाहिए विपक्ष को। समय थोड़ा कम है, इसलिए जरा जल्दी से चलते चलते अंजनी के पास आ जाते हैं। गाजा बना देना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, ये इस बात का विश्लेषण करना होगा विपक्ष को। लेकिन अंजनी जरा जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि रोड शो अभी भी चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिहार के लिहाज से। देखिए, बता दो कि प्रधानमंत्री का रोड शो जो है वो खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो है काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें सभी नेताओं से बातचीत होगी और चुनावी रणनीति बनी आगे वाले चुनाव को लेकर के। जब कल के दिन की बात यदि कर रहे हैं तो कल का दिन सचमुच काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल जब रोहतास के उस विक्रमगंज से प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे तो 50,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात जो है वो बिहार वालों को मिलने वाली है। बिल्कुल, तो 48,000 से ज्यादा की करोड़ की से ज्यादा की सौगात मिलेगी, और इस सौगात के बीच में ऑपरेशन सिंदूर का जब जिक्र होगा वो कितना असर डालने वाला है, इसी पर बड़ी बहस पूरी राजनीतिक परिदृश्य में छाई हुई है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ऑपरेशन सिंदूर राजनीति नहीं, वो राष्ट्रहित है। राष्ट्रहित की भावना को विपक्षी पार्टियों को भी समझना होगा, क्योंकि ये भावना इस वक्त जन जन में जाग चुकी है। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।